दोस्तों नमस्कार। मैं आज बदरपुर में से योग की क्लास चल रही है, यहाँ गया हूँ। नरेश जी यहाँ सिखाते हैं, आपको दिखाते हैं योग की क्लास। आज MP सिंह जी और मैं बदरपुर गए हुए हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेनं योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। धन्यवाद आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परम श्रद्धेय प्रातः संदेश स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय नरेश गुप्ता जी, जो मंडल प्रभारी हैं जिला छतरपुर, जिला बदरपुर, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लग रहा है अभी भी बदरपुर भी है। आदरणीय भाई सुभाष जी, आदरणीय बहन और आप सभी को प्रतिदिन तरह आज के भी योग सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। ओम आए, खड़े हो जाएं। सबसे पहले करेंगे हमारा योगिंग जोगिंग। ताड़ासन करेंगे। सबसे पहले हाथ आगे करें, उंगलियां क्रॉस करें, पलट लें, ऊपर ले जाएं, पैर मिलाते हुए सांस भर के ऊपर खींचे। इसको करने से आपकी शरीर की बैलेंसिंग बनती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। धीरे धीरे वापस आए। एक बार इसी को पुनः दोहराएंगे। सांस भरते हुए उठाएं, एड़ी भी उठाएं, पंजे के बल हो जाएं, शोल्डर को भी ऊपर खींच के रखें। धीरे धीरे वापस पैर हल्का सा गैप दें। करेंगे ताड़ासन। सांस भरें, खींचे हाथ को सीधा और राइट साइड में फोल्ड हो जाए। धीरे धीरे सीधे सांस फिर से जाए। के लेफ्ट साइड, राइट साइड चले जाएंगे। कमर दर्द में या साइड का की प्रॉब्लम है, उनको जब करने से मना। ले जाए, प्रयास करें, बॉडी सीधी रखें, आगे से झुकेंगे नहीं। इतना सीख जाएंगे तो बहुत है। इसको क्रॉस करके भी आप जैसे हमारे नरेश भाई जी करते हैं। आइए चालू संचालन घुटने को टाइट करेंगे। धीरे धीरे कमर में हाथ रखते हुए बॉडी। नेक्स्ट आइए कुर्सी आसन, हाथ आगे करें, किसी को दोहराएंगे, फिर से दोहराएंगे। वाह, आप पूरा भी कर सकते हैं। जो एक बार लोग हैं करता है मोर, वापस अंग्रेजी वालों को दिक्कत होगी, है ना? पैरों को करता है ज्यादा ज्यादा। हेलो अपने सामर्थ्य का करना है। समय की कोई भी आसन व्यवस्थित हो तो हमारे शरीर के आसन
स्वभाव जी नमस्कार। सुरक्षा देते हुए वापस त्रिकोणासन के लिए आ जाए, हाथ को दो सीट फैलाए, देना पैदनी पोजीशन ले आए, हाथ आगे रखें, हाथे के सामने, दाहिने तरफ फोल्ड होते हुए जाए नीचे और ऊपर वाले घूम के हाथ को देखें, मध्यमा आपकी दिखनी चाहिए फिंगर, धीरे धीरे वापस, ये पैर वापस लेफ्ट पैर पोजीशन, लेफ्ट साइड में जाएगा, वापस इसी को साइड के हाथ और कंधाओं को देखिए, सर करने के बाद ये आपके इसमें लाभ के साथ साथ होगी, लाभ तक है और पूरा नीचे जाए, वालों इनको कम दर्द है, हेड को अति आवश्यक है, धीरे धीरे वापस करेंगे त्रिकोणासन, पैर मिलाएं, सांस भरते हुए हाथ उठाएं, पीछे मुड़े ज्यादा ज्यादा, कान बाजू से लगा हुआ, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, नाक घुटने से लगाने का प्रयास करें, कमर दर्द वाले झुकेंगे नहीं, फिर से सांस भरते ऊपर, इसी को 10 बार दोहराते हैं, 1 2 3 4 5 जाएगा और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, इसी को दोहराएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब ये नृत्य कर लेंगे, योग नृत्य अपोज की जाएगा, पैर के पंजाब हाथ उसके अपोजे, रिलैक्स हो जाए अपने आप को, लंबी गहरी सांस ले छोड़ें, यदि आपको पसीना आया तो पोंछ लें, करेंगे सबसे पहले नाम के अनुसार, इनके भी पोज तो 7 हैं लेकिन 5 बाद में रिपीट होते हैं, टोटल 12 पोज हो जाते हैं, हाथ नीचे, धीरे धीरे हाथ ऊपर से साइड से उठाएं, हथेली ऊपर करें, ले जाएं जोड़ें और ले आए कोहनी जोड़ते हुए अनहद चक्र पे नमस्कार मुद्रा में रखें, 1 नंबर नमस्कार, 2 हस्तोत्तानासन, सांस भरते हुए पीछे बढ़े, 3 पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए पैरों के साइड में रखें, ना घुटने मिलाएं, 4 बायां पैर पीछे ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर देखें, 5 दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और ज्यादा गर्दन घुमा करके अपने नाभि को देखें, मिला के रखें, 6 श्रांकुरम, 8 दिन जमीन में लगेगा, 2 पैर 2 घुटने, 1 2 हाथ और ठुड्डी या मस्तक, 7 भुजंगासन, आगे झुकेंगे, पीछे कम से कम पैर के अंगूठे को मिला के रखें, ऊपर को देखें, हिप जमीन पर रहेगी, 8 सांस छोड़ते हुए आसन रिपीट हो रहा है, 9 बाएं पैर दोनों हाथों बीच में लाएं, सांस भर के ऊपर देखें, 10 ये बाण संचालन था, 10 हस्तपादासन, 11 ऊर्ध्व हस्तवासन और 12 नमस्कार। सांस आगे झुकते हैं तो छोड़नी पड़ती है, पीछे कदम उठते हैं तो सांस लेनी पड़ती है, तो सांस के साथ प्लस चक्रों के साथ, 1 अलग चक्र पे ध्यान सांस सामान, 2 विशुद्धि चक्र सांस भरें, 3 स्वाधिष्ठान चक्र पे सांस छोड़ें, 4 आज्ञा चक्र पे सांस भरें, 5 विशुद्धि चक्र पे सांस भरें, छोड़ें, 6 अष्टांग प्रणाम सांस सामान, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, 7 सांस भरें, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, 8 सांस छोड़ें, विशुद्धि चक्र पे ध्यान, नेक्स्ट दोनों पैर आगे ले आए, सांस भरें, आगे चक्र पे ध्यान, 10 सांस छोड़ें, स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान, 11 सांस भरें, गले पर विशुद्धि चक्र पे ध्यान, 12 सांस सामान, अनाहत चक्र पे वापस आइए, बैठ जाइए, पैर को सीधा कर लें, थोड़े से छोटे व्यायाम, इसको कौन सा आसन बोलते हैं?
दंडासन, बहुत सुंदर। लेफ्ट राइट, गोल गोल घुमाएं, बहुत सुंदर। चलिए थोड़ी सी और घुटने भी चलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, हाथ भी चलाएंगे, सांस भरेंगे, सांस भी छोड़ेंगे। चलिए आगे। तो आप सिस्टम आज पढ़ रहे हैं, आज इनपुट सिस्टम पढ़ रहे हैं। सिस्टम 200 कितने आइडिया 206 बच्चों की 300 से ऊपर। बहुत बढ़िया, चलाते हैं। क्या बोलते हैं? यद ब्रह्मांडे तत्व पिंडे। पंजों घुमाइए। तो किससे बना है? अभी तक तो इतने यहाँ हमारे ज्ञानी गुरुदेव वगैरह है जो बहुत कुछ सिखा दिया होगा और आप भी रहे। आज तो 10वां दिन है ना, तो पहले जुड़ा के हंस लेते हैं। व्यायाम है जिनको आपको याद रखने होगी 8। प्राणायाम कितने हैं स्वामी जी के अनुसार? 8। पतंजलि महाराज जी के अनुसार, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 4 है ना। चलिए एक बार झुला लीजिए। थोड़ा बीच बीच में सोचते हैं। ऊंट भी बनाएंगे, मेढक भी बनाएंगे, बहुत कुछ बनाने वाले हैं हम लोग, है ना। गाय का मुख भी बनाएंगे, लेकिन शेर का मुख नहीं बनाना है। तो टेबल खड़े हो जाएंगे, करेंगे उष्टासन, अंगूठा स्पाइन पे, उंगलियां सामने, सांस भरते हुए पीछे मुड़े। ये कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है कि हानिया पे से इसको नहीं करेंगे। माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं तो नहीं करेंगी, ऑपरेशन पेट का हुआ है तो नहीं करेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार इसी को दोहराएं। हथेली अपने एड़ी पे रखें। जिनको चक्कर आता है वो ध्यान से करेंगे। कमर पे पड़ रहे प्रभाव को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वापस आए तो 2-3 बार आपको दोहराना है। सिखाने के लिए ही काफी है। आइए करेंगे मेढक आसन, है ना। चलिए मेढक कर लेते हैं। अंगूठा अंदर की बात पेट लगाए, सांस भरें, सांस छोड़े। एक अंदर जाना है, मुट्ठी अंदर जाने दे, नीचे जाए, मुट्ठी पर पैर को नीचे दबाए, तो विश्राम बना। आइए करेंगे अब। और एड़ी पीछे लगा हुआ, मुट्ठी जरूर लगा देते, जरूर लगा हाथों का। समाधान सांस लेते हुए रुकेंगे। इससे तान मानो दिया, पैर शोल्डर पे, बाएं घुटने शोल्डर पे, चेस्ट आप सांस भरे, होल्ड करें। सांस छोड़ दें और बारी बारी से हाथ को भी नीचे लाएं। आइए निकल जाइए इससे। वज्रासन बैठने से पाचन शक्ति हमारी स्ट्रांग होती है, लेकिन घुटने जिसके सही वही बैठेगा। अब करेंगे गोमुखासन। देखा पहले से फैन। आइए वक्रासन करते हैं पहले। आइए दाहिना पैर मोड़िए, दाहिना हाथ पीछे गिराइए, बायां हाथ ऊपर उठाइए और घुटने को दबाते हुए अंदर तरफ अपने पैर का घुटना पकड़ ले, तो सीधे वाले पैर का, और घूम जाए दाहिने तरफ, जैसे तौलिया निचोड़ते हैं इसी तरह से निचोड़। धीरे धीरे वापस बायां घुमाने, राइट आर्म सामान करके कैसे समझिए बीमारियां ऐसा ना करें। और लेफ्ट साइड में 2 लोग होता है, राइट साइड में
3 लोग होता है। धीरे धीरे वापस आए। अब कुछ लेटने वाला पैर इकट्ठा करें, कोहनी लगाएं जमीन पे, हाथ गाल पे, एक एक पैर को पीछे मार लें। अच्छा, किसका किसका लग रहा है? सबका लग रहा है? हमारे सामने अंदर जो बैठे बहुत तेजी से घूर रहे हैं, जो क्लास चल रही है पीछे देखिए। लग ही नहीं रहा। जिसका लगता है यहाँ पे तो साइकिल जैसे बीमारी के लिए बहुत लाभ मिलता है। ब्लड सप्रेशन जो पैर में नहीं जा रहा, आज आप योग की क्लास आपको दिखा रहे हैं भैया। एक्यूप्रेशर भी दोनों पैर में मजबूत होंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। सांस भरते हुए हाथ उठा लें, उठाइए हाथ, बहुत बढ़िया। हाथ सटा हुआ शरीर से फैलाइए, सटाइए पहले हाथ को और उठाइए नाभि तक आधा। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सभी। आप हाथ सटाइए धीरे धीरे, वाह, मस्तक नीचे आप लगाएं, सांस के साथ छोड़ें। अगली बार सांस भरते हुए हाथ में हाथ रखते हुए आप देख रहे हो कुत्ते जी का आराम, सीधा हाथ करिए। चलिए इसको 10 बार कमर दर्द वाले क्या बोल रहे हैं? 1 2 सात ऊपर छोड़ नीचे 4 5 10। थोड़ी सीरियस भुजंगा, पैर फैलाइए, दाहिनी तरफ से घूम के बाएं पैर को देखिए। इसमें आपकी किडनी में, आपके फेफड़े में खिंचाव आ रहा है, गड्ढा में खिंचाव आ रहा है, भोग रहे हैं। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड से घूमते हुए राइट वापस। पंजे को, पैर को टाइट करना है, हाथ को भी टाइट करना है। धीरे धीरे वापस पीछे हाथ बांध लीजिए और सांस भर के उठा दीजिए। आगे पीछे कमर दर्द वाले क्यों आगे उठाएंगे को अपने हाथ से और सांस भरते हुए आगे पीछे दोनों उठा दें। कुछ लोग खोज रहे हैं पैर कहाँ हमारा, पड़ोसी पकड़ा दो भाई। एक सवाल दीजिए, घुटना मिला के यानी पंजा पकड़ के बात की और आप इसका भी है गैस के लिए लेफ्ट हो जाइए और यही हाथ निकाल के कर लीजिए और कमर के बल आ जाइए। कितने बजे तक कर करना चाहता है ये चक्रासन कर ले। एक पंख दो काज उठाइए, चक्रासन वाले युवा दिखने सामने। चक्रासन जगह है तो हाथ को 2 सीट में फैला लेंगे, नहीं है तो चक्रासन के पीछे लगा लेंगे। दोनों पैर इकट्ठा करते हुए मुड़ेंगे, धीरे धीरे वापस सांस भरे, सांस दाहिने पर करें, बाएं झुका दें। भागती धीरे धीरे वापस, पैर वापस लाएं, बाएं पैर उठाएं और दाहिने हाथ की तरफ ले जाएं और घूम करके बाएं हाथ को देखिए। दोनों पैर सीधे होने चाहिए, मुड़े उंगलियां घुटने नीचे पकड़ के दबाएं और सांस छोड़ के नाक घुटनों के में लगाएं। सर्वाइकल वाले, कमर दर्द वाले गर्दन नहीं उठाएंगे। धीरे धीरे वापस बाया पहले है इसी तरह से। पवन नाम जैसा है, मुक्त मतलब रिलीज करना धीरे धीरे वापस के लिए, गैस के लिए बहुत बढ़िया। और दबाएं, नाक घुटनों के बीच में लगाएं, सांस छोड़ के लेफ्ट राइट हाँ करो। देखिए आपके हिप में बहुत लाभ मिलता है, इसमें दर्द है तो आराम मिलता है। लेफ्ट राइट हो जाओ, लेफ्ट राइट हो उधर को। हाँ हाँ यहाँ भी कमर दर्द वाले नहीं घूम जाया करो पूरा। अच्छा घूम, हाँ धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। 45 4 3 2 1 दूसरा पैर फ्रंट घुमाए 1 2 सीधा हो जाया करो यार। साइकिल चलाइए, हाँ बहुत बढ़िया। साइकिल चला रहे हैं, चलाइए चलाइए, जोर से चलाइए, उल्टा चला लीजिए।
सांस भरते छोटे हुए करना है, चित्त को एकाग्र करके करना है। फिर उनके योग के माध्यम से रिलैक्स हो जाए। बस पैर को 2 चक्की फिट फैलाएं, हाथ शरीर के साथ 2 इंच 3 इंच 6 इंच दूर, हथेलियां आसमान की ओर, पूरे शरीर को निखार छोड़ दें। सांसों पे ध्यान, अपनी सांस देखें, एक बार सांस भरें, पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, पेट बचकाएं। अपने आप आती जाती सांस के साथ चित्त को लगाएं। चित्त को सांसों के साथ दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। चारों उंगलियां, तलवा, जहां जहां बोल रहा हूं वहां रिलैक्स करते जाएं। एड़ी दाहिने पैर की, एंकल से घुटने तक, घुटना सब रिलैक्स करते जाएं। घुटने से जंघे तक, निस्तंभ तक रिलैक्स। दाहिने के बगल साइड, दाहिना हाथ, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली पीछे भाग, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से बाजू तक, कंधे तक रिलैक्स रिलैक्स। चन्नाड़ी या सुन्नाड़ी या सुन्ना, दोनों कान, दोनों आँख रिलैक्स करें। कमलता से बंद, आईब्रो के बीच में, आज्ञा चक्र पे ध्यान, फोरहेड रिलैक्स। टाप आपके सासास चक्र पे ध्यान, आकाश तत्व, दिमाग की नस नाड़ियों को रिलैक्स कर दें, विचारों से मुक्त हो जाएं। केवल आती जाती श्वास को देखें, मूलाधार से। दोनों हाथ पैर की उंगलियां हिलाएं, हाथ पैर को बरफ करें, घर्षण करें, अपने मस्तक पे लगाएं। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगली क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, अंगड़ाई लें, घुटने पे पद्मासन लगा लें या पद्मासन लगा लें। तो पद्मासन कितने लोग लगाना शुरू कर दिए? कुछ तो ऐसे होंगे जो पहले के साधक होंगे, है ना। आंखें बंद रखो, बड़ा आनंद आएगा। केवल जो सुनते रहो, कानों को खोल के रखेंगे, आंखों को बंद करके रखेंगे, है ना। तभी आप अपने अंदर जो यत ब्रह्मांड तत्पिंडे वाला देख पाएंगे। तो लंबी गहरी सांस भरें और सांस को छोड़ें। श्वास प्रति श्वास, रेचक और पूरक सांस भरना, रेचक सांस छोड़ना। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, एकाग्र, सांसों पे ध्यान। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहें। ये हो गया मंथन गति, ये हो गया धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना। फिर मंथन क्या हो जाएगा? करते रहे, बंद रखो अंकल जी, आपको आनंद आएगा, पक्का कह रहा हूँ। यदि खोल के देखना, दिन भर देखते हैं रात को सोने के अलावा, इसीलिए हम विचलित रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। करते रहें। करते रहें, करते रहें। गुरुदेव जी बैठे हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखाना अपना कि मैं यहाँ तक पहुँचा, वहाँ तक पहुँचा, ये अभ्यास कर लिया, वो अभ्यास कर लिया। और जब सामने जिन्होंने सब कुछ सिखाया हो
इनका आप लोगों को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इनके लिए ताली बजा के सर्वप्रथम सर्वस्थान शिवाजी का इतना सामर्थ्य है कि सदैव हम लोग गुरु आशीर्वाद, गुरु आज्ञा, उनके आदेश का पालन करते हुए कार्य करते हैं। कभी नहीं देखते कि पेट्रोल लग रहा है, समय लग रहा है, बल्कि आनंद आने लग जाता है। उसी कृपाभाती करते हैं कि जितना आनंद कहीं नहीं आता। अच्छा, फाउंडर मैनेजमेंट भी बन गए सुभाष जी के ताली करा हम लोग कंजूसी रह गए। बहुत समर्पण भाव जब आएगा, जब आनंद आपको योग में आने लग जाएगा, तो योग को कभी नहीं छोड़ोगे। 4 प्रकार के योग हैं, जिसमें राजयोग के अंदर हमारा अष्टांग योग, अष्टांग योग मतलब 8 पिलर, 8 प्रकार के। कहाँ तक ले जाएंगे? आत्मा से परमात्मा को मिलाने के लिए, यानी मानव जो शरीर पाए हैं, बड़े भाग मानस तन भावा, है ना। अब कलयुग में क्या है? एक नाम है धरा है, कलयुग में एक नाम था। कपालभाति वाले बहुत कुछ बताया गया होगा, फिर एक मिनट में बताता हूँ। मैंने कपालभाति, कपाल यानी फोरहेड, भ्रांति मतलब चमकना, तेज होना, एक आभाई, एक तो तेज निकलता है। किसी चेहरे पे देखते हैं आप किसी चेहरे ऐसे रहता चेहरा, है ना। किसी के चेहरे तेज होता है। किसके तेज होता है? जो सेवा धर्म में लगे हैं, देश धर्म में लगे हैं, देश के कार्य को, देश को आगे बढ़ाने के, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अपने परिवार और घर को त्याग करके, अभी मान लीजिए मेरी बीवी तबीयत खराब होती या मेरी होती, अब होती है, जो लेटे उनकी है, अभी सो रहे जो उनकी है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रहे। कितना परसेंट लोग बाहर निकलता है सुबह? 1% भी नहीं निकलता। पूरा लोग निकल जाएगा तो पूरा जाम हो जाएगा। आप सोचो, घर में भी कुछ खास नहीं करते, स्वामी जी देख करके करते हैं कुछ न कुछ, लेकिन कुछ खास नहीं करते। लेकिन आप लोग बने, आप लोग एक मौका मिला है, अभी हम तो पकड़ के लाए हैं कि चलिए सहयोग शिक्षक वाला भाई साहब 1100 रुपये, बड़े मुश्किल से लोग आए। कुछ तो लोग कह रहे हैं, टेढ़े बड़े होकर बैठे कह रहे हैं यार कहाँ फंस गया। ऐसा कोई सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा। भाई साहब सोच रहे हो क्या? तो कपालभाति करोगे। तो हाई बीपी वाले ज्यादा तेज इसने करना है, इसमें हार्ट प्रेशर नहीं देना, इसमें जिसको प्रॉब्लम है हार्निया का, अल्सर का, वो भी नहीं करेंगे। ये बताना है क्लास में। जिनको माता बहने वो पीरियड में 5 दिन नहीं करेंगे, पेट में बच्चा है वो नहीं करेगा, पेट का ऑपरेशन हुआ है वो नहीं करेगा। अदरवाइज तो कपालभाति रामबाण है। केवल आपको पेट कम करने का ही नहीं, केवल पेट गैस को स्ट्रांग बनाने यानी शुगर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि यूट्रस, ओवरी, भाइयों के प्रोस्टेट के लिए रामबाण इलाज है। आप आधा 1 घंटा करके देखो, उसके बाद देखो। और किडनी जो डायलिसिस में जा रहे हैं, डायलिसिस में जिनको बोला कि डायलिसिस में से चढ़ा दो, हमारे संपर्क रहने से डायलिसिस पे जाने नहीं दिया। केवल कपालभाति। आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में दर्द है, आप लेट के कपालभाति किया तो यहाँ भी इस क्योंकि आप लोग शिक्षण चल रहा है तो वो बताने की जरूरत नहीं, फिर भी 1 सेकंड में तक देख के बता। आराम से लेट जाओ, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कोई दिक्कत नहीं, कपालभाति यहीं मारते रहो। सत्य धातु हमारी पुष्ट होती है। सत्य धातु आपने पढ़ लिया होगा, रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और रजबी। ये हम क्या खाते हैं तो पूरा कोई शरीर में जा रहा है, कचरा तो निकल जा रहा है भाई, कुछ फूल के माध्यम से, कुछ पानी वाला यूरिन के माध्यम से। जब आप जूस निकालते हैं, देखते हैं जूस निकलता है, घर में भी निकालते हैं, तो उसका जो रस देखते हैं वही आता है, बाकी चीज कचरे में चला जाता है, जिसे आप फेंक देते हैं, यूज नहीं करते। तो जो भी आप खा रहे हैं
वही उसका रस केवल आपके रक्त में मिल रहा है और जैसा खा रहे हो वैसे मिल रहा है। यदि आपने मोमोज खा रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बंद खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, तो वही वाला जाके मिल रहा है। आप उसी बर्गर जैसे हो रहे हो, बंद जैसे भूल रहे हो, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा है। तो जैसा खाओगे ना वैसा रहेगा मन। एक तो ये बात हो गई। सप्त धातु याद हो गई। सप्त धातु किसमें याद है? याद है? बताया जा रहा है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। मज्जा मत बोल रहे हो, कुछ लोगों ने खींचा तो जरूर होगा। अब छोटी अंदर का है नहीं, कान में भरली कर रहे हैं उन्हीं को, उन्होंने खींचा है। आइए वायु सांस भरेंगे और त्रिवल लगाएंगे। सांस भरते हुए भुजासु को चेक करें और सांस छोड़ते पेट को अंदर ले जाएं। तो आपने भुजासु को चुना या मुंह बंद लग गया, पेट अंदर ले जाओ। ध्यान टूटी कंट्रोल लाए, चल अंदर बंद, रोकिए। कितना के अंदर? आजकल मैं भी खाते पीते घर का हो गया, सब लोग खाते पीते घर की चीज कर जाए, फिर भी थोड़ा अलग कर लेता हूँ, कोई चीज ना सीखा। चलिए आज मैं इसी कमर पकड़ रहा था, आपका याद नहीं तो ऐसे आ जाता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद हम भी थोड़ा काम रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ, तो सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, जितना जाए उतना। 3 इंच अंदर को जाना चाहिए। किसका किसका ज्ञान हो? चलो जापा जापा अब इसे हिलाना है आपके साथ। ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फायदा हो गया, अभी सारा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदा होगा। हाँ, सांस भरें और चटारा की त्रेवी 5। ये तो रस रक्त 7 रस रक्त बताया और 5 बताया हमने अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। 12 हो गए और 13वीं चटारा की। हिलाइए, हिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ किसका किसका हिला है, दूसरा मैं हिलाऊं। किसका हिला रहा है? मैं हिलाऊं, देखना खड़ा हिलाऊं क्या? बोलो नहीं दिख रहा है? आओ बहन बहुत बढ़िया हिला है। उधर बहन ही भाई है, बाल नहीं दिख रहा। फिर 3 नौली बताते हैं गुरुजी, सेंटर नौली, लेफ्ट नौली और राइट नौली। तो इसमें नौली चलो कर लेते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें, लेफ्ट राइट लाएंगे। चलिए आइए आगे पढ़ना है। वैसे पढ़ाने वाले बहुत आएंगे, पढ़ा भी तो रहे हैं, सप्त धातु पढ़ा दी है ना। अब 5 वायु भी है, वायु का आगे ये क्रियात्मक परिणाम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? उज्जयी सब विजिट करके अंदर खींच रहे हैं। नहीं और पतली आवाज ध्यान से, नहीं और पतली आवाज, अरे नहीं हो रही है। आओ हम लोग का खींचना है। आईबीपी वाले नहीं रोकेंगे, जगह दबा के बैठ से किया भैया चलिए खींच खींचो और कोई नहीं कर रहा है, भाव भी नहीं दे रहा है। मौसम कैसा चल रहा है और कितना प्रदूषित है। आवाज खुली बनेगी, गला साफ रहेगा, कितना फायदेमंद है। और थायराइड जो थायरोसिन नाम का जूस निकलता है, श्याम जी यही पूछे थे हमसे गुरुजी ने, क्या पूछा था जब मैं पूछा किया था? अच्छा एंडोक्राइन सिस्टम में थायराइड क्या होता है? अरे मैं हम कहें स्थिति जैसे होता है। अच्छा उसे जूस कौन सा निकलता है? हम जूस कौन सा निकलता है? पिया है कभी जूस? क्या किस नाम क्या क्या कहते हैं उसको? आज कोई बात है आगे बताइए।
धनसी नाम के दोस्तों का बात पता हम लोग नहीं पता पढ़ाए थे भूल गए ऐसा नहीं पढ़ाया है ना। ये थोड़ा लंबे हैं तो चलिए ठीक है। अब ये क्रियात्मक हो गए 4। अब आगे वाले दो करने ध्यानात्मक करने 2 मिनट। अनुलोम विलोम बात पित्त कफ 3 प्रकार के बाएं से पहले दाहिने छोड़े दाहिने से बाएं छोड़े आगे बाण मनसान चले मुस्कान। तो मैं कर रहा हूं कि त्रिदोष बात पित्त कफ। तो जो बात रूप से होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए अनुलोम विलोम। कितनी बीमारियां हैं कितनी हैं 80 प्रकार है ना। अब ऐसे बोलते हैं 80 से ज्यादा। क्वेश्चन में आएगा बात पित्त कफ। तो ये कब होता है एक उम्र के साथ बाद होता है जिसमें आपके जॉइंट पेन मसल्स पेन नसों का पेन। इनको खोलने के लिए ब्लॉकेज को खोलने के लिए ब्लॉकेज मतलब ही कभी मानना मत मानना कि केवल हार्ट का ब्लॉकेज या आपके सर का ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज तो स्किन पे भी जिनकी देखो बुजुर्ग हो गए हैं चमड़ियां सिकुड़ गई हैं मसल्स यहाँ के लटक गए हैं तो वो क्या है वहां की भी नसों के ब्लॉकेज तो है स्किन में भी पतली पतली नस नालियां हैं। कितनी नालियां पढ़ा रहे हैं 72 करोड़। कितनी 72 करोड़ 72 लाख 10,200 एक 210 घटा मान लो सब चीजों का। कितनी नस नालियां हैं 24। रीढ़ तो बता चुके हैं। हाथ में कितनी हड्डियां हैं 14 नहीं 32 नहीं 31 कितनी 32 हाथ में एक हाथ में पैरों में 31 गुरु जी ने कम पढ़ाया है हमने जो पढ़ाया वही बताएंगे ज्यादा ही बताएंगे। कान में कितनी 3 चेहरे में कितनी चलो यार तो साइंस वाला आएगा पढ़ाएगा हम आगे पढ़ते हैं। तो 5 वायु हमारे चलिए आगे काम नहीं करते बात छोड़ दो। अंगूठा कान में आंख पे नाक पे ऊपरी और निचले और सांस बनाए भौरे तरह गुनगुनाएंगे। थोड़ी आगे सांसों पे ध्यान हाथ के घुटने तक ज्ञान मुद्रा अपान मुद्रा पाणवायु मुद्रा जलोदर मुद्रा। वैसे इसमें ज्ञान मुद्रा ही लगा के किया करें। सांसों पे ध्यान देखें आपका बाएं नसल से सांस आ रहा है या दाहिने जिसमें तेज आ रहा है वही माना जाएगा ईड़ा या टिंगरा लेटिंगा दाहिना दोनों बराबर चले सुषुम्ना। इन्हीं सांसों में ओम का जाप हनुमान का जाप अपने अपने इष्ट देव का जाप एक भी सांस छोड़े नहीं। नाने वाली न जाने वाली आंख बंद कर इन्हें त्रिष्ठा भाव साक्षी भाव से देखें। ममत्व तो नहीं विचारों से मुक्त केवल आत्मा से परमात्मा करें। ये स्थूल शरीर हमारी नश्वर है जो जन्म लिया है जो बना है
वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, उसका अंतिम समय निश्चित है। मानव तन पाती जितना हो सके, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में कछुआ, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपरा। जितना हो सके 24 मिनट की घड़ी होती है, उतना ध्यान करें, कनेक्ट हो परमात्मा से। परम आनंद परम शांति को खोजना है तो ये बाहर दिखने वाली सारी, चाहे घर हो गाड़ी हो, क्षण भंगुर हैं सब। कुछ भी देखते हैं सुनते हैं सब क्षण भंगुर हैं, नाशवान है। इस धरा पे धरा ही रह जाएगा, जाएगा तो आपका केवल ज्ञान जो मिला उसे बांटते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्ट होना है। धीरे धीरे वापस हाथों को लाएं, चेतना लाते हुए रब करें और अपने अकेलिया सामने लाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें और हाथ जोड़ करके आप सभी देवात्माओं को मेरा प्रणाम।